नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है, अभी तक कुल कितने तत्व की खोज हो चुकी है? तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अगला है, प्रकृति में कुल कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं? तो प्रकृति में 92 तत्व एलिमेंट प्राप्त हो चुके हैं। कृत्रिम रूप से बनाए जा सकने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो 26 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। नवीनतम खोजा गया तत्व कौन है? अनसेप्टियम है, अनसेप्टियम। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडेलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई थी। अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। मेंडेलीव के आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी का आधार क्या है? तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर तथा निश्चित अंतराल में उनके गुणों में पुनरावृत्ति का पाया जाना, ये सब उनके जो है गुण हैं। अगला, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? तो सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी का मुख्य लाभ क्या है? तो नए तत्वों की खोज। अगला है, किन तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है? तो नोबेल गैसों के लिए जो है कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वह कौन सी अधातु है? वो कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन है? तो चांदी। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने प्रस्तुत की थी। कौन सा सेल जो आवर्त है अभी अपूर्ण है? तो 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है। छठे आवर्त के बाहर रखे गए तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रथम श्रेणी के दुर्लभ मृदा तत्व या लिन्थेनाइट तत्व कहा जाता है। एक्टिनाइट तत्व किन्हें कहते हैं? आवर्त सारणी में 14 तत्व एक्टिनाइट किन तत्व कहते हैं? तो आवर्त सारणी के 14 तत्व। कौन सी गैस कौन से के लिए एक अलग श्रेणी रखा गया है? प्रथम प्रकाश में उपलब्ध प्रकृति, यहाँ प्रकृति होना चाहिए। यहाँ प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। यूरेनियम तत्व पाए जाते हैं। यह तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते। परायूरेनियम तत्व कौन से हैं? तो परायूरेनियम तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, बल्कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं परायूरेनियम तत्व। कौन सा अधातु तत्व विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सर्वाधिक आघातवर्धनी तत्व कौन है? तो सोना सर्वाधिक आघातवर्धनी तत्व है। सेतु तत्व किन्हें कहते हैं? तीसरे आवर्त के प्रथम से 7वें तत्व को सेतु तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन कहते हैं? किसे कहते हैं? तो लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी, यहाँ पर श्रेणी होना चाहिए। श्रेणी के तत्वों को जो है आंतरिक या संक्रमण तत्व कहते हैं। सभी ए उपवर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? तो सामान्य तत्व कहा जाता है। सभी ए उपवर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो सामान्य तत्व कहा जाता है। किन वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? सभी बी वर्ग व 8 समूह
8 समूह के जितने तत्व हैं उन्हें जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। अगले उत्कृष्ट गैसें किन तत्वों का कहता है? शून्य। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ से है। अगला क्वेश्चन है धातु व अधातु तत्वों के बीच, धातु व अधातु को किनके बीच रखा गया? तो संक्रमण तत्व के बीच में धातु व अधातु को रखा गया। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित न होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन क्षार धातु का हाइड्रोजन से समानता रखना, इसी कारण जो है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन और उस तत्व को किस ब्लॉक में रखा जाएगा? तो एस ब्लॉक का आधार, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में होता है तो उस तत्व को किस ब्लॉक में रखा जाता है? एस ब्लॉक का आधार तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नॉन मेटल होने के बावजूद हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई समान पदार्थों से मिलने के कारण बना है। बेरिलियम ज्वाला में गर्म करने पर कौन सा रंग देता है? तो बेरिलियम हरा रंग देता है। स्ट्रांसियम लाल रंग देता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो समूह कहलाता है? एक्टिनाइड। डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? तो डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व हैं। आवर्त सारणी के किस वर्ग में आवर्त सारणी के किस वर्ग में सार्वजनिक तत्व पाए जाते हैं? तो 0 वर्ग में। पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? तो पी ब्लॉक में कुल 31 तत्व हैं। नोबेल गैस किस ब्लॉक में रखी गई हैं? तो नोबेल गैस पी ब्लॉक में रखी गई हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। कौन सा तत्व इसका अपवाद है? तो हीलियम। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सेल में स्थिर होते हैं और इसका अपवाद कौन है? हीलियम। कौन से ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक में धातु आधार है और सभी पदार्थ के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। अगला, संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? 28 है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्यों? इसमें अपूर्ण जो है विन्यास होता है जिससे इलेक्ट्रॉनों का डी ब्लॉक में संक्रमण हो जाता है। किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रहते हैं। वर्ग व आवर्त में तत्व का घनत्व किस प्रकार बढ़ता है या घटता है? तो तत्व के घनत्व बदलने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। अगला है, सबसे ज़्यादा घनत्व किस तत्व का होता है? तो ओसियम का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। द्रव में सबसे भारी तत्व कौन है? पारा। द्रव में सबसे भारी तत्व पारा है। धातु में सबसे कम घनत्व किसका है? लिथियम का है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। सभी तत्वों में अधिकतम ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। सबसे कम घनत्व किस तत्व का है? तो सीजियम का है। किस ब्लॉक के कुछ तत्व ऑफ-बाउ नियम का पालन नहीं करते? तो डी ब्लॉक के तत्व। सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सबसे कम गलनांक कार्बन का होता है। धन्यवाद दोस्तों।